नमस्कार, प्रियमदा फार्म्स के एक और वीडियो में आप लोग सबका स्वागत है। बहुत सारा मैसेज हम पढ़े हैं जिसमें आप लोग पूछ रहे थे कि घास का बताइए, घास का बताइए, घास का क्या स्टेटस है सो बताइए। तो देखिए, ये अपना जो है ये दिखाएगा राना ये चंद्र जी, ये अपना सुपर नेपियर है। तो देखिए, जाड़ा में इसको लगाए हुए अभी 40-45 दिन हुआ है, ये अभी इस साइज़ पे है। फरवरी में इसका ग्रोथ अच्छा होगा। अभी जो है जाड़े में इसका ग्रोथ कम होता है, ठंड की वजह से इसका ग्रोथ कम होता है। और तब आप पूछेंगे कि हरा चारा फिर आप क्या दे रहे हैं, तो चंद्रा इधर दिखाइए पूरा, ये पूरा आपका मक्खन ग्रास का बेल्ट है अपना, ये पूरा मक्खन ग्रास है। ये 25-30 गाय को अगर हम डेली अभी भी 20 किलो खिलाएं तो यही समाप्त करने में हमको करीब मतलब ये कम से कम 2-3 कट तो अभी कटेगा ही कटेगा, मार्च एंड तक कटता है। तो यही काटते काटते अभी गाय को हमारे पूरा हरा चारा उपलब्ध रहेगा। और जब तक ही इसको जोतेंगे और जोत करके इसमें फिर दूसरा जैसे न्यूट्री फीड वगैरह लगाना है या सरगुम सूडान लगाएंगे, तब तक मैं अपना सुपर नेपियर काम करेगा। जो इस खेत में है 34-35 कट्ठा 38 कट्ठा जो ये है, इस प्लॉट में अभी जो है करीब 37-38 कट्ठा ही ज़मीन है जिसमें ये सुपर नेपियर लगा हुआ है। अब इसका जो है हम लोग फिर अभी 5-10 दिन में थोड़ा मिट्टी सूख जाएगा। कल परसों में बारिश हुआ है तो बारिश की वजह से भींगा हुआ है। अब भींगने की वजह से क्या है कि अभी सोहनी नहीं करवा सकते हैं इसको। जो है कल परसों तरसों के बाद इसका सोहनी चालू करा देंगे। 2-3 दिन बाद एक राउंड सुहाएगा और हल्का यूरिया देंगे, फट से ही ऊपर की ओर भागेगा। इसका ग्रोथ होगा फरवरी वगैरह में। और ये अपना मक्खन ग्रास है, तो मक्खन ग्रास का ग्रोथ आप देख लीजिए, ये देखते हैं, ये 1-1 फीट का मक्खन, 1-1 फीट का मक्खन ग्रास हो गया है। अभी हम लोग अभी गाय को दे रहे हैं। एक और खेत है उसमें बरसीम लगा हुआ है, साथ में थोड़ा सा मक्खन ग्रास छीटा गया था तो वो दे रहे हैं। अब ये पूरा पैच आप देख लीजिए, यहाँ से लेके वहाँ तक ये 26 कट्ठा 27 कट्ठा ज़मीन है जिसमें सिर्फ आपका मक्खन ग्रास है। इसके अलावा ये तो आपका 3 बीघा हुआ, टोटल मेरा 7-8 बीघा टोटल सिर्फ हरा चारा में अब हो चुका है। और अभी जो है इसके अलावा एक और बगल में, मतलब यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पे जगह है, वहाँ पे भी हम लोग जो है अभी सरगुम सूडान लगाने जा रहे हैं। तो हरा चारा का उपलब्धता मेरे यहाँ बहुत बढ़िया होने जा रहा है। बढ़िया है भी अभी भी, लेकिन अभी थोड़ा कम है। जैसे कहते हैं ना कि अभी हम लोग थोड़ा लिमिटेशन में खिला रहे हैं 8-10 किलो। हम लोग इसको लेके जाएंगे, जितना ज़्यादा हरा चारा गाय खा सकेगी उतना हरा चारा खिलाने वाले स्टेटस में जाना चाहते हैं हम लोग, ताकि हम लोग का फीड का कॉस्ट नीचे आए। क्योंकि इसको उगाने में आपको 1-1.5 रुपये किलो से ज़्यादा का कॉस्ट नहीं आएगा, लेकिन वही फीड जो है वो 30 रुपये किलो 35 रुपये किलो का है। और अगर ये 20 किलो दे रहे हैं, 2 किलो फीड कम भी कर दिए तो भी आपका काम चलेगा। 60 रुपये तो आपका बचेगा, और 60 रुपये मायने रखता है। दूसरा चीज़ की बीमारी वगैरह से दूर रखता है गाय को। जितना ज़्यादा आप हरा ग्रीन फॉडर देंगे उतना अच्छा होगा। अभी अपना साइलेज भी जो है 4 महीने चल गया है, अब 2-3 दिन का और साइलेज बचा है। अब जिस दिन मेरा साइलेज खत्म होगा उस दिन से सारी गाय को हम लोग 25 किलो हरा चारा देना शुरू कर देंगे, पूरा हरा चारा। अभी तो क्या करते हैं कि 17 किलो 15 किलो हरा साइलेज देते हैं, 8 से 10 किलो हरा चारा देते हैं। लेकिन जैसे ही मेरा साइलेज खत्म होगा, अब साइलेज इस समय मकई हमको मिलेगा नहीं बनाने के लिए, या मिला भी तो थोड़ा लेट सवेर होगा। तो उससे बढ़िया है कि भैया मेरे पास जब तक कि हरा चारा है हम हरा चारा समाप्त करें। जब तक मेरा मक्खन ग्रास का 2 कट करेंगे तब तक अपना ये काटने लायक हो जाएगा सुपर नेपियर। और सुपर नेपियर काटते काटते इसका तीसरा कटिंग के बाद इसको जोतने के बाद इस खेत में हम लोग दोबारा से ये या तो न्यूट्री फीड या सरगुम सूडान, दोनों में से कोई भी लगाएंगे। और एक और जगह है वहाँ पे या तो मतलब वही चीज़ है कि या तो इस खेत में न्यूट्री फीड लगा लें, वहाँ सरगुम सूडान लगा दें, या यहाँ सरगुम सूडान लगा दें, वहाँ न्यूट्री फीड लगा दें। तो देखिए, सरगुम सूडान के साथ क्या है कि बरसात में भी सरगुम सूडान का माने वो अच्छा फसल दे देता है। तो हरा चारा का पूरा उपलब्धता अपने यहाँ बना रहेगा। और जब तक फिर ये ख़त्म करेंगे नेपियर, तब तक फिर अपने पास सरगम सूडान या न्यूट्री फीड रेडी हो जाएगा खिलाने के लिए। फिर वो खिलाएंगे, तब तक इसकी मतलब आज के डेट में अगर मेरे यहाँ 50-60 गाय 70 गाय है तो हमको हरा चारा के लिए 12 महीना नहीं सोचना है कि हमको उसको हरा चारा क्या खिलाना है। ठीक है, तो ये देखिए आपके लिए भी इतना अच्छा चीज़ है। मतलब अगर आप आस पास अगल बगल किसी की भी खेत हो जो लीज पे, देखिए हर गांव में ऐसे लोग होते हैं जो लोग बाहर रहते हैं, उनका खेत जो है अनयूटिलाइज्ड पड़ा है।
तो उसको 400-500 रुपये कट्ठे के रेट पे ले लीजिए और उसमें जो है हरा चारा लगाइए। ये आपका फीड का भी कॉस्ट बचाएगा और मेडिकल एक्सपेंसेस भी आपका कम करेगा। हमारे यहाँ पिछली बार 9 गाय को 10 गाय को हम लोग एआई किए इसी हरे चारे, और इसी के कारण आज के डेट में वो सारी की सारी प्रेग्नेंट है। 30 दिन, 28 दिन, 35 दिन, 40 दिन हो रखा है सब गाय का। तो देखिए जितना हरा चारा डेयरी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, डेयरी के कॉस्ट को भी कम करता है और डेयरी गायों को भी स्वस्थ रखता है। ये उनका नेचुरल भोजन है। बाकी जो सूखा भूसा या दाना देते हैं वो जो है वो आर्टिफिशियल उनके लिए खाना है, और जब उस तरीके का खाना खाती हैं तो उनके रूमन का पीएच बैलेंस बिगड़ता है। उसकी वजह से उनके साथ कई सारी बीमारी, मेस्टाइटिस, पेस्टाइटिस, ये जितना भी आपका बीमारी है सब का उगने का कारण यही होता है, ये हरा चारा नहीं मिलना। तो अगर आप कहीं डेयरी कर रहे हैं और सिर्फ चाहते हैं कि सूखा चारा पे आपका डेयरी चलेगा, तो ऐसा नहीं होता है भैया। सूखा चारा पे आप हमेशा परेशान रहिएगा। आपको या तो हरा चारा मिले तो सर्वोत्तम है, अगर वो नहीं मिल रहा है तो आपके पास साइलेज होना चाहिए। और अगर आपके पास साइलेज भी नहीं है और आप हरा चारा भी नहीं दे रहे हैं तो आप हमेशा परेशानी से घिरे रहिएगा। किसी भी तरीके से आप वो 20 लीटर की गाय को 50 लीटर पे लेके जाने का सोच नहीं सकते हैं। देखिए सिर्फ ये जो बोल देना कि सीमेन अच्छा लग जाता है तो बच्चा अच्छा जाता, आपका अच्छे सीमन का बच्चा का भी रिकॉर्ड बिहार में देखिएगा ऐसा नहीं है। बहुत लोग अच्छे सीमन का बच्चा निकालें लेकिन 25-30 किलो से ऊपर वो गाय नहीं गई है। रीज़न यही है कि उसको वो खान पान नहीं मिला है जिस खान पान की उसको आवश्यकता थी। ठीक है, तो आपको अगर आपके आसपास में कहीं पे भी बड़ा ज़मीन है जहां आप 10 गाय अगर पाल रहे हैं तो 10 गाय के लिए आपके पास 1 से सवा बीघा ज़मीन अगर है तो 1 से सवा बीघा ज़मीन या 1 एकड़ ज़मीन है, अगर एकड़ में समझते हैं तो 1 एकड़ ज़मीन है तो 10 से 12 पशु का सालों भर का हरा चारा आप इंतज़ाम कर सकते हैं। अब उसमें क्या है कि आप कम से कम उसको 2 फलन में बांटिए। एक जो है एरिया वैसा हो जो सुपर नेपियर टाइप का जिसमें हरा चारा हो, और एक साइड यो हो जिसमें आप मौसमी हरा चारा लगाइए। जैसे जाड़े का समय आ गया तो उसमें मक्खन ग्रास लगा लीजिए, गर्मी का समय है तो उसमें न्यूट्री फीड आता है, सरगुम सुडान आता है, जो भी मल्टी कट वाले क्रॉप्स हैं वो लगा लीजिए जो 3-4 कटिंग आपको कम से कम दे दें। तो ये चीज़ आपका बहुत जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट है डेयरी बिजनेस का, कि आपके पास हरे चारे की उपलब्धता सालों भर बनी रहे तो आपका डेयरी ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। अब लोग कहेंगे क्या कि आपके पास ज़मीन है तो आप लगा लिए हैं। देखिए ऐसा नहीं है, हर गांव में आपको 1-2 बीघा 4 बीघा ऐसा ज़मीन होता है जिसके जो लोग गांव में नहीं रहते हैं, जो शहर में रहते हैं, उनको सिर्फ इतने से मतलब है कि उनको पर ज़मीन पर कट्ठे का 200-300-400 रुपये 500 रुपये मिल जाए तो थोड़ा वो एक्सपेंस कीजिए। उतना खर्चा आपका जो है दवा दारू में जितना कीजिएगा उतना खेत में खर्च कीजिए, आपको उससे बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो यही था। आप लोग बार बार हमारे लिए पूछ रहे थे कि अपना हरा चारा का दिखाइए, तो हरा चारा पूरा दिखा दीजिए कितना है। दास जी इधर भी पूरा घुमा करके दिखाएगा, नेपियर वाला इलाका भी, ये पूरा नेपियर है। ये पूरा आपका नेपियर जो देख रहे हैं इधर, ये सारा आपको अब नेपियर दिख रहा है, ये सारा नेपियर है लगा हुआ। ये मार्च में आपका काटने लायक होगा, अभी काटने लायक नहीं हुआ है। और एक आध में जूम करके दिखा दीजिए कि क्या साइज़ है। साइज यहाँ नीचे से ठीक अपने नीचे जूम कीजिए। हाँ ये देखिए, ये सारा जो आपको दिख रहा है ये नेपियर दिख रहा है, जो पेड़ है ये नेपियर है। अब इधर दिखा दीजिए, इनको मक्खन ग्रास पूरा दिखा दीजिए, मक्खन ग्रास पूरा दिखा दीजिए। ये देखिए इतना हरा चारा है, कितना खाएंगी, 25-30 गाय हैं, खाते खाते बम रहेंगी। इस साल तो कम से कम पूरा चल जाएगा। अब अगले साल फिर जितना ज़रूरत पड़ेगा फिर खेत में बढ़ा लेंगे। ये पूरा आपका हरा चारा जो बेल्ट देख रहे हैं वो हरा चारा है। बीच में थोड़ा सा हमारा जो राणा जी हैं और बाकी लोग हैं वो लोग थोड़ा गाय को धनिया वनिया देने के लिए धनिया लगा दिए हैं। इसमें धनिया के साथ कुछ वैसा भी बोए हैं क्या, जो लहसुन भी बोए हैं? क्या है ये घास टाइप का जो दिख रहा है? मोथा है, माने मोथा चला है इसमें। एक आधे को है। बाकी क्या है? ये वाला ये पालक है कि ये पालक है ना? नहीं, ये धनिया। और ये कोना में जो लगा है वो? ये मूली। अच्छा, मूली और धनिया है, और उसमें पालक है, और उसके बगल वाले में मोथा, मेथी। अच्छा हाँ, तो मेथी, धनिया, पालक और मूली इतना दूर में ये लोग लगाए हैं। बाकी तो इन लोग का उधर जो है अपना खाने वाला सब्जी है ही, यहाँ पे भी शौक से लोग लगा दिए हैं। अब मेरे साइड
तो यही था हरा चारा का व्यवस्था आप लोग को दिखाने के लिए। इसके अलावा एक और खेत है 10 कट्ठे का, उसमें बरसीम छीटा हुआ है और लोग अपना उसमें से हम लोग बरसीम भी काट करके गाय को खिला रहे हैं। तो यही है, अभी भी हमारी जो गाय हैं जो प्रेग्नेंट भी हो गई हैं और 30 लीटर 32 लीटर कर रही थी, वो अभी भी 26 लीटर 25 लीटर दूध कर रही है। तो ये सब इन्हीं सब की खासियत है कि आपको हरा चारा वगैरह अच्छा है इसलिए दूध दे रही है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और ज़्यादा किसान तक हम लोग पहुँच सकें और हम लोग जो कर रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक अपनी जानकारी पहुँचा सकें। ठीक है, धन्यवाद।